सारा तड़का हम दाल में डाल देंगे। ये देखिए प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। ये चेक करें माशाल्लाह, कितनी मज़ेदार माशाल्लाह दाल माश ढाबा स्टाइल हमारी बनकर रेडी हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल माश फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई बनाने के लिए एक पाव मैंने दाल माश लेकर ना इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, यानी कंकर वगैरह चुन लिए थे। उसके बाद मैंने इसको नॉर्मल पानी में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। दाल हमारी अच्छी तरह से भीग चुकी है, ये देखिए बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक बार फिर से अच्छी तरह धो लेंगे और पानी सारा निकाल देंगे। उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सारा पानी मैं ना इसको खुश्क कर लूँ धोने के बाद, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर दाल को ना अच्छी तरह धोने के बाद सारा जो पानी है ना वो मैंने निकाल दिया है, वो हमें पानी नहीं चाहिए। जल्दी से ना हम दाल को पहले बॉयल कर लेते हैं। तो फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील का, एल्युमिनियम का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये दाल डाल देंगे। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया ना मत किया करें। इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 कप जो है वो पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। 1 कप दाल है, तकरीबन बनती है 1 कप ही है, और 2 कप इसके अंदर हमने पानी डालना है। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें, जितना को आप खाना पसंद करते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। चलो अच्छी तरह हल कर देंगे। इसको ना एक उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर झाग आएगी बॉयल आने के बाद। तो झाग को हम रिमूव करके ना उतार के फिर हम इसके अंदर जो हल्दी पाउडर है वो डालेंगे। दाल को इधर अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, तो ऊपर काफ़ी सारी ना इसके ऊपर ये झाग आ चुकी है। इस झाग को ना हम अच्छी तरह से उतार लेंगे। अगर ये झाग नहीं उतारेंगे तो दालों के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आता। फ्लेम को हमने लो कर देना है। तेज़ आंच पे आपने दालों को बॉयल नहीं करना होता। ये सारी हम झाग जो है उतार लेंगे। जितनी भी ऊपर झाग आई थी ना सारी मैंने रिमूव कर दी है। आधा टीस्पून ना इस टाइम पे आके इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को अब आपने तेज़ नहीं करना। चलें, ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे, लो आंच पे इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो इसको हमने 70 से 80% तक बॉयल करना है, ओवर कुक नहीं करना। अगर ओवर कुक कर देंगे सारी इसकी पेस्ट बन जाएगी। तो जो ढाबों पे दाल माश बनाई जाती है ना वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल होती है। तो 10 से 12 मिनट तक मैं इसको कवर करके बॉयल कर लूँ दाल को। फ्लेम भी लो रहेगा और पानी ज़्यादा खुश्क भी नहीं होगा, दाल भी हमारी अच्छी तरह कुक हो जाएगी। तो 10 से 12 मिनट के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। दाल को ना इधर बॉयल होते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो दाल हमारी ना जितनी को हमने गलानी थी उतनी ये गाल चुकी है। ये देखिए, इसकी पेस्ट नहीं बनानी आपने, इस तरीके दाल होनी चाहिए। ये चेक करें, इससे ज़्यादा अगर इसको बॉयल करेंगे तो इसका हलवा बन जाएगा। हलवा हमने नहीं बनाना, हमने इनको खड़ा खड़ा रखना है। तो पानी जो बच चुका है ये हमने खुश्क भी नहीं करना। ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तरह का दूसरा पैन ले लेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम आधा कप घी डाल देंगे। दालें जो है ना ये घी के अंदर टेस्टफुल बनती हैं। बाकी आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। घी को ना हल्का सा गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे, इस तरीके खाने वाला चम्मच भर के, और 2 ब्रिक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, ये कम तीखे वाली है। इनको ना हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से 3 चीज़ों को भून लेंगे।
इन मिसालों को ना तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। इस टाइम पे आके ना ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। तो ये पेस्ट डाल के ना प्याज की, इसको हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलूँगा। इधर प्याज की पेस्ट को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके अच्छी तरह भून लिया। ये देखें। अच्छा, प्याज की और टमाटर की पेस्ट बनाते वक्त आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, बगैर पानी की पेस्ट बनानी है। तो इस टाइम पे आके ये मेरे पास तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे। ये देखें, बगैर पानी डाले इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। ये डाल देंगे। अब टमाटर की पेस्ट को भी ना हमने अच्छी तरह भून लेना ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। टमाटर की पेस्ट को ना अच्छी तरह भूनने के बाद जो घी है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि ये जो ग्रेवी है ना काफ़ी थिक है, तो आपके ऊपर छींटे आएंगी। इसके अंदर हम अपने टेस्ट के हिसाब से कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, ये टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हस्बे जायका मिसाले के हिसाब से नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला है, हल्दी भी डाल चुका हूँ, तो हल्दी नहीं हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा के 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लेंगे। अगर इस तरीके पकाएंगे, सारी जो छींटे हैं वो आपके ऊपर आएंगी। इधर मसाले को ना कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कुक कर लिया। मसाले की ना आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पे आपने इसको कवर करके पकाना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और जल्दी से ये जो सारा मसाला है ये हम दाल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बर्तन को ना अच्छी तरह साफ़ करेंगे। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे। अच्छी तरह से ना दाल के अंदर मसाले को मिक्स कर देंगे। अभी दाल के अंदर पानी खड़ा, जब पानी खुश्क होगा ना तो दाल की लुक जो है वो बढ़ जाएगी। अब हमने दाल को ना दम लगाना है, मिक्स करके ऊपर से कवर लगा देते हैं। फ्लेम को आपने बिल्कुल दम वाला रखना है। 1-2 बार आप इसको चेक भी कर सकते हैं ताकि ये दाल नीचे लगे ना। तो 4 से 5 मिनट में इसको दम पे पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर दाल को ना मैंने कवर करके दम वाली आंच पे 4 से 5 मिनट तक पका लिया। ये देखिए एक बार मैंने स्पैचुला को हिलाया था दरमियान में ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि पानी अब सारा जो है वो खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। ये होममेड गरम मसाला है, मेरा अपना बनाया हुआ, तो इसके अंदर काली मिर्च नहीं है। 1 मिनट तक ना इसी तरह मिक्स करते हुए हम गरम मसाले को भी पका लेंगे। 1 मिनट तक ना इधर गरम मसाले को भी पका लिया है। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना काफ़ी हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं, जल्दी से दूसरा फ्लेम ऑन कर लाएंगे और इसके अंदर हम आधा कप घी डाल देंगे। तड़का लगाएंगे अब अदरक और मिर्चों का। ये तकरीबन 3 हरी मिर्च है, जूलियन में कट कर ली, ये डाल देंगे। और 4 मेरे पास ये लंबे वाली लाल मिर्च है। अगर आपके पास तड़के वाली गोल मिर्च हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने अदरक पानी के अंदर जूलियन शेप में कट करके रखी थी, ये भी डाल देंगे। ज़ीरा नहीं डालना। अच्छा, दालों के अंदर ना घी या ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया जाता है। 1 से 2 मिनट तक इनको हम फ्राई करेंगे और अदरक को ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके अंदर हम थोड़ी सी कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये देखिए, फ्लेम को ऑफ करके डालना, नहीं तो सारा जो मिर्चें हैं ना वो जल जाएंगी। चलिए, तड़का हमारा रेडी है। कवर को हटा देंगे और सारा तड़का हम दाल में डाल देंगे। ये देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की।
चलें, ऊपर से हम इसको ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना, वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है और प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार माशाल्लाह दाल माश ढाबा स्टाइल हमारी बनकर रेडी हो चुकी। अच्छी तरह मिक्स करके इसको प्यारे से बाउल में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह खिली खिली दाल बनेगी, लेस नहीं छोड़ेगी, बगैर लेस के बनेगी। लेस पता है कब बनती है दाल माश के अंदर? जब आप इसको ओवर कुक कर लेते हैं बॉयल करते वक्त। तो ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना होता, नहीं तो ये लेस छोड़ देती है। ये चेक करना। चलें, तो माशाल्लाह जी मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल माश आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।